नहीं है। तो विपक्ष के नाते हम लोग कई बार अखबार भी पढ़ते हैं, सुझाव भी मिलते हैं हम लोगों को। पर्यावरण एक बड़ा विषय बन गया और जानवरों का, खुला जानवरों का बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। अब इनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वन कटाई के गोरख धंधे को बंद करके वन क्षेत्र को बचाना। अब वन क्षेत्र कैसे बचे इन गोरख धंधा करने वालों से? वन क्षेत्र बचेगा तो जानवरों को सुरक्षित जगह मिलेगी। वनीकरण, एफोरेस्टेशन करने, वन कटाई की क्षतिपूर्ति करना, ये जो 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं इसका बजट तो साफ कर दिया है। जैसे मां गंगा नदियों को साफ करने का इन्होंने आश्वासन तो दिया, बजट तो आया, लेकिन अंततः बजट साफ हो गया, नदियां साफ नहीं हुई। इसी तरह लगातार पेड़ काटे जा रहे, पेड़ लगाने वाले पैसे से भी बड़े पैमाने घोटाला हो रहा है। वन संपदा पर कॉर्पोरेट के साथ मिलकर सरकार का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार, जल जंगल जमीन वाले मामले को लेकर भी अनदेखी कर रही है, जिन्हें अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो वन संपदा है वो भी दूसरों के हाथ में दिया है। उसके बाद उसकी वजह से देख रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, परिणाम देखिए पंजाब में क्या हुआ, कितने बड़ा पैमाने पर नुकसान हो गया। अभी कल ही न्यूज देख रहे थे, चमोली के आसपास जो बादल फटे हैं, कई परिवार पूरे बह गए। गांव था के बने थे कुछ घर, कुछ पता नहीं वहां पर। इसी तरह बड़े पैमाने पर जो पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाया। हिमालय बचाने की बात जो समाजवादियों ने सबसे पहले कही, लोहिया जी ने कहा, नेता जी ने कहा, हम लोग लगातार करते रहे, कहते रहे, उन हिमालयों को बचाया नहीं जा रहा। उसमें डायनेमाइट लगा करके सड़कें बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। जंगलों में प्राकृतिक पानी को बचाने बनाए रखने के लिए उपाय करना कि आखिरकार कैसे बचेगा ये। आदिवासियों से सबके साथ रहने का अच्छा सबक सीखना चाहिए। कम से कम उनके बीच रह करके किस तरीके से वो रहता है, उनका जीवन यापन क्या है, उससे जुड़ करके रहने का रास्ता और हम लोग को सीखना चाहिए। वन रक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। जंगल की जमीन को सत्ता समर्थित भूमाफियाओं से बचाना, न केवल जंगल को बचाना है बल्कि तालाबों को भी बचाना है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लखनऊ के सब तालाब पे बिल्डिंगें बन गई। बड़े बड़े तालाब यहां थे जिनका संरक्षण करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन तालाबों पर भी कब्जा कर करके भूमाफियाओं के हाथ में दे दिए गए हैं। जन चेतना को बढ़ावा देना, जानवरों के साथ सह अस्तित्व के लिए जागरूकता अभियान चलाना, सरकार द्वारा मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की गलत नीति को छोड़ना। सरकार ये समझती है कि मुआवजा दे दिया, मदद कर दी, बस ये हमारी समस्या का समाधान हो गया। जिस तरीके से इनकाउंटर से ये बता देना कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, अहिंसक आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके निगरानी करना व पूर्व सूचना देना, पशु रक्षा के नाम पर घोटालों और करोड़ों के फंड की लगातार निष्पक्ष जांच करना। जिस तरह से बजट भी है, लेकिन बजट सही इस्तेमाल न करके सरकार उसमें बड़े पैमाने पे अपने लोगों से घोटाला करवा रहे हैं। दिखावटी निर्णय न ले सरकार, दिखावटी निर्णय न लेकर के बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना और प्रैक्टिकल अप्रोच बना करके रखना। ये तमाम सुझाव हम लोगों ने दिए हैं। हमें उम्मीद है सरकार जितने घायल और मृतकों की मदद करेगी और वन संरक्षण से लेकर के हमारे तमाम नदियों और पहाड़ों को बचाने के लिए काम करेगी, कदम उठाएगी।